दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव माहौल बना। स्टॉक के अंदर तेजी बनी और जबकि बाजार में गिरावट का माहौल था। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों ही कंपनियां लगातार नए बिजनेस में एंट्री कर रही है, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। दोनों कंपनियां डेट फ्री हो चुकी है, यानी अनिल अंबानी ने जो सपना देखा था वो पूरा हो चुका है। सरकार की तरफ से भी पूरा सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रॉब्लम है इसकी, जो कुछ केस वगैरह भी चल रहे, तो उसमें भी अब जो निपटारा हो रहा है वो अनिल अंबानी के फेवर में ही हो रहा है। यानी एक तरह से देखें तो गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है अनिल अंबानी का। ऐसे में ये कंपनियां जो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में है, अब आप ये समझ ही सकते हो कि रिलायंस पावर जिसकी प्राइस आप देखें तो आईपीओ प्राइस ही 400 रुपये के ऊपर थी, वो स्टॉक अब 65 रुपये के आसपास है। और वो भी 2008 के पहले आईपीओ आया था उस समय, और ये समय तो बहुत बदल गया है। सेंसेक्स कहाँ पहुंच गया है। और दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस इंफ्रा जो एक समय 2-3 हज़ार के आसपास स्टॉक ट्रेड किया करता था, वो 300 के आसपास है। ये सारे स्टॉक आने वाले इसमें बेहतर करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में। तो क्या है आगे की संभावना, यहाँ पे हमारे सरकार की तरफ से हमारे पावर मिनिस्टर का एक बड़ा बयान निकल कर आया, उसके क्या मायने उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो आज 65.40 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.91% की तेज़ी थी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 66 तक गया था, परंतु ये स्टॉक 76 तक भी गया था तेज़ी में। वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। रिलायंस इंफ्रा के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी थी, 390 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 3.24% की तेज़ी थी, काफ़ी बेहतर किया। और इंट्राडे में 396 तक भी गया था। तो ये तेज़ी का दौर इसीलिए चल रहा है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ बिजनेस प्लान के तहत फंड रेज करने जा रही है। तो अब देखिए, रिलायंस पावर जो आप देखें तो ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जिसमें तेज़ी देखने को मिली है, करीब 3.25% के आसपास की तेज़ी। तो रिलायंस पावर आप देखें तो काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। 16 जून 2025 यानी आज अगर आप देखें तो इसमें इंट्राडे में 3.25% के आसपास की तेज़ी बनी। और आप देख सकते हो कि इस समय पिछले एक साल में अगर आप देखें तो ये 116% का ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है पॉजिटिव, जबकि निफ्टी के अंदर 1.88% की गिरावट देखने को मिली है। और निफ्टी एनर्जी के अंदर अगर आप देखें तो 16.51% की गिरावट हुई है। तो अपने सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर था और काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि यह स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है और अपने पेयर कंपनी की तुलना में जो प्रदर्शन है वो क्यों अच्छा है, क्योंकि कंपनी लगातार अच्छे फैसले कर रही है। कंपनी के जो भी ये प्रोजेक्ट है वो काफ़ी तेज़ी से इंडिया और ग्लोबल मार्केट में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये तेज़ी हमें देखने को मिली है। लास्ट एक महीने के अंदर भी अगर आप देखें तो 48% का शानदार प्रदर्शन किया स्टॉक ने पॉजिटिव। जबकि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जिसमें रिलायंस पावर शामिल है उसमें मात्र 1.38% की ही तेज़ी बनी है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर है और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे जो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी की जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आज 5% इंट्राडे में तेज़ी बनी। और इसके पीछे वजह कि कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है और साथ में रेटिंग के मामले में कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया, रेटिंग बढ़ी है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जुटाने की तैयारी में अनिल अंबानी की फ्लैगशिप कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग को जानकारी दी कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुधवार 16 जुलाई को होगी, जिसमें रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों के अंदर ये फैसला होगा फंड रेजिंग को लिए। तो इस मीटिंग में इक्विटी शेयरों, जिसमें इक्विटी लिंक सिक्योरिटीज के इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या किसी दूसरे तरीके से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड यानी एनसीडीएस के जरिए लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज जुटाने और के ऊपर विचार किया जाएगा, मंजूरी ली जाएगी। तो कंपनी फंड रेज करना चाहती है, इसके लिए आप देखिए 16 जुलाई को मीटिंग होगी। ये दोनों बोर्ड की मीटिंग होगी, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की। तो इस वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छे फैसले करिए। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रेडिट रेटिंग में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग 3 पायदान में अपग्रेड देखने को मिला, एक बड़ा जंप। कंपनी के क्रेडिट प्रोफाइल में भी अच्छा सुधार है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की रेटिंग जो थी IND
डी जो रेटिंग थी उसको अपग्रेड करके IND B स्टेबल कर दी है और IND A4 कर दी है। तो क्लियरली देख दो कि रेटिंग में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, क्योंकि रिजल्ट है वो बिल्कुल पटरी पे है, कारोबार पटरी पे है और कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है। प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी कुछ बड़ा धमाका करने को तैयार है, सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। और इसी वजह से देखें तो रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा काफ़ी बेहतर करे। और आने वाले समय आप देखें तो सरकार की तरफ से तो कोशिश जारी है, लेकिन यहाँ पे राहत मिली है कोर्ट से भी काफ़ी बड़ी, चाहे वो रिलायंस कम्युनिकेशन का मामला हो या रिलायंस पावर का मामला हो। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, वो उन्होंने देख सकते हो कि IVCA रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2025 के तौर पे वो चीफ गेस्ट के तौर पे उन्होंने यहाँ पे शिरकत की थी। तो इस इवेंट को जो होस्ट किया था इंडियन वेंचर्स एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन IVCA, और ये मुंबई में हुआ है 15 जुलाई कल, यानी आप देख दो कि ये बड़ा इवेंट। तो इस इवेंट के अंदर देखें तो जो लीडर्स यहाँ पे शामिल हुए, जिसमें पूरे प्राइवेट इक्विटी फर्म से लेके वेंचर्स कैपिटल्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, और इस समिट के दौरान जो नेशनल प्लेटफॉर्म एक उपलब्ध कराया गया, जिसके माध्यम से एनर्जी ट्रांजिशन जो गोल्स है सरकार का, उसको पूरा करने के लिए अलग अलग आप देखें तो कोलैबोरेशन करके जो इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे लाके नई पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे शामिल हुए, किस तरह से इन्वेस्टर को बेनिफिट दिया जाए और आने वाले समय निवेश को बढ़ाया जाए, जिसके लिए ये बड़ा इवेंट हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि आने वाले समय के लिए रूपरेखा तय की गई। अब इस मौके पे एक बड़ा बयान निकल कर आया है श्री प्रहलाद जोशी का। उनका कहना है कि इंडिया का जो क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, यह एक इन्वायरमेंटल गोल नहीं है सिर्फ, बल्कि यह एक नेशनल मिशन भी है। यानी सरकार ने सोच लिया है कि पोल्यूशन तो ख़त्म करना है, लेकिन आने वाले समय सिर्फ क्लीन एनर्जी को ही अपनाना है, जिससे इंडिया उसकी तो ताकत है वो बढ़े। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा एक आप देखें सपना है सरकार का, जो एक हब बन सकता है इंडिया। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा जरिया है और सोलर विंड के माध्यम से ये हाइड्रोजन उपलब्ध होगा और आप देखिए इसको एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया। तो देखो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सरकार का फोकस है, बैटरी स्टोरेज के ऊपर फोकस है, यानी एनर्जी बना के उसको स्टोर करना जरूरी है ताकि वेस्ट ना हो। तो आने वाले 2030 तक के लिए सरकार ने जो 500 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा है, उसमें आप देखें तो यह समिट का एक बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। तो IVCA का जो रिन्यूएबल एनर्जी समिट है, इसके माध्यम से आने वाले समय इन्वेस्टमेंट किस तरह से लाया जाए और किस तरह से इस सेक्टर को फ़ायदा पहुँचाया जाए, जिसको लेकर रूपरेखा तय की गई। तो सरकार इस समय सोलर सेक्टर, विंड सेक्टर, स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रही है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी के अंदर राहत देने की कोशिश करे, ताकि प्राइवेट प्लेयर भी इसमें एंट्री करे और वो निवेश बढ़े। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समय दिखाई दे रही है रिलायंस पावर जैसी कंपनी के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट कर रही है हर तरह के, और स्पेशली एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है, सरकारी टेंडर प्राप्त कर रही है। तो कुल मिला के इस इवेंट से ये बात साबित हो रही है कि सरकार इस समय संजीदा है और आने वाले समय कुछ बड़े फैसले और लिए जाएंगे, पॉलिसी में और राहत दी जाएगी, सरकार इंसेंटिव देगी, कुछ सब्सिडी भी देगी। इसका मतलब यह है कि यह सेक्टर से संबंधित कंपनियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इसमें रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा शामिल है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है, बहुत अच्छी इस समय संभावना दिख रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।